जी नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं व्यावसायिक प्रबंध के परीक्षा में पूछे हुए एमसीक्यू के कुछ प्रश्न हैं जो कि न्यू सिलेबस के अनुसार हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें से एक यूनिवर्सिटी का है जो कि शायद कानपुर यूनिवर्सिटी से है। तो जो बच्चे हैं वो देख लेंगे इसको। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों को तकरीबन घुमा फिरा के एक ही जैसे पूछे गए होते हैं। तो उसमें से जो प्रश्न हैं करीब 75 प्रश्न तो पूछे जाएंगे, जिनका समय आपको 1.5 घंटे का होगा और एक प्रश्न पे तकरीबन 1 मिनट 12 सेकंड के करीब में आपको समय मिलेंगे। तो इस दृष्टि से देखते हुए आप इन प्रश्नों को देखेंगे। कभी तो इसमें चूँकि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने पे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इसीलिए इसको देखते हुए हम प्रश्नों के उत्तर पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, संदेशवाहन प्रक्रिया के कदम होते हैं कितने? 3, 5, 7 या 9? तो संदेशवाहन प्रक्रिया के जो तत्व होते हैं या कदम होते हैं वो होते हैं आपको सी, 3। ये सी होगा इसका। दूसरा प्रश्न है, संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार कितने होते हैं? तो ये हमें पता है, संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार 2 होते हैं, संदेश भेजने वाला और उसके बाद में संदेश को ग्रहण करने वाला। तीसरा प्रश्न है, प्रबंध में प्रभावी संदेशवाहन का महत्व क्या है? व्यवसाय की सुव्यवस्थित कार्यविधि, न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन, नेतृत्व, क्रिया का आधार या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपका होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संदेशवाहन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूमैन एवं समर का है, ए। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्राइड प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्धमान एवं वर्धमान के द्वारा। तो इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत कौन सा है? सकारात्मक, पहला सिद्धांत जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंग्लिश में जरूर देखिएगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं। तो इसका होगा अस्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, सकारात्मकता, स्पष्टता, नकारात्मकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका होगा अस्पष्टता। शाब्दिक कठिनाइयों में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है आपका, शाब्दिक कठिनाइयों से किससे संबंधित हैं? अस्पष्ट व्यक्त संदेश, भावनात्मक संदेश, उसके बाद में हेलो इफेक्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा शाब्दिक जो कठिनाइयाँ होती हैं ये होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सुनने में भी स्पष्ट हो, सुनने में भी क्लियर नहीं आएगा, या फिर कहने वाले के भाव को समझना थोड़ा, कहने वाले के अनुसार सुनने में जब स्पष्टता नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो शाब्दिक कठिनाइयों से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्पष्ट मान्यताएं किससे संबंधित हैं? भौतिक अवरोधों से, व्यक्तिगत अवरोधों से, अन्य अवरोधों से या उपरोक्त सभी से? तो 8 का जो होगा ये होगा बी, व्यक्तिगत अवरोधों से अस्पष्ट मान्यताएं संबंधित होती हैं। इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिष्ठात्मक संबंध किससे संबंधित है? तो प्रतिष्ठा जो होता है ये व्यक्तिगत अवरोधों से, एक मिनट, ये जो होगा डी होगा इसका, ये भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, भावनात्मक अवरोधों से संबंधित होता है। इसलिए 9 का जो होगा आंसर ये आपका डी होगा। जो 10वां है ये है क्वेश्चन, परिवर्तन प्रबंध से आशय क्या है? तो परिवर्तन प्रबंध से आशय है आपका, ये है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्वसनीयता, संदर्भ, संतुष्टता, ये परिवर्तन प्रबंध से उपरोक्त में से कोई नहीं, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है परिवर्तन का विरोध क्यों किया जाता है। तो परिवर्तन का विरोध क्यों किया जाता है। परिवर्तन का विरोध प्रबंध वस्तु, देखिए प्रबंध से संबंधित भी है और वस्तु से भी संबंधित है, इसीलिए आपका आंसर जो होगा इसमें डी होगा। प्रबंध में परिवर्तन होने देना लोग नहीं चाहते हैं और वस्तुओं के उत्पादन में भी कुछ दिक्कतें आती, वस्तुओं में उत्पादन का भी विरोध होता है। इस तरीके से परिवर्तन प्रबंध का विरोध का कारण वस्तु और प्रबंध दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या परिवर्तन का प्रकार क्या होता है। बाह्य वातावरण में परिवर्तन, उद्देश्यों में परिवर्तन, सहवर्गीय परिवर्तन। तो ये परिवर्तन के प्रकार में आपको उपरोक्त सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा आपका जो 11 है, इसका सी हमने लिखा नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है किससे। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है ऐच्छिक, प्रबंध, विपणन। देखिए प्रबंध से प्रबंधकीय नियंत्रण संबंधित होता है। मैनेजरियल कंट्रोल जो होता है ये उसी से संबंधित होता है। अगला आप क्वेश्चन चलते हैं, ये इसका लिख देते हैं बी। क्वेश्चन जो है पेज नंबर 5 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 5 कह रहा है कि नियंत्रण किस प्रकार के का प्रबंधकीय कार्य है। तो नियंत्रण जो है ये आवश्यक प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं। तो नियंत्रण प्रक्रिया के जो तत्व होंगे ये 4 तत्व हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। नियंत्रण शब्द आपको नकारात्मक परिचायक का दृष्टिकोण होता है। सामान्य रूप में नियंत्रण का अर्थ जो होता है ये नकारात्मक रूप में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे प्रबंधकीय अंकेक्षक नियंत्रण, अंकेक्षण नियंत्रण की कौन सी प्रणाली है। आधुनिक प्रणाली है, इसको आधुनिक प्रणाली के रूप में हम डालेंगे यानी ए। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण और किसमें घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नियंत्रण और नियोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें विपणन, लेखांकन, मुद्रा ये ऐसी बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है अभिप्रेरण प्रोत्साहन देने और अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की विधि है। यह कथन किसका है। यह कथन जो है ये कथन आपका है उपरोक्त में से, सॉरी ये है आपका कथन जूलियस एंड स्लेंडर के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा ए और इसको हमने बताया था कि इसका होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है नेतृत्व शैली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। अभिप्रेरक, पर्यवेक्षीय, प्रबंधकीय, प्रोत्साहन। तो इसमें नेतृत्व की शैली जो है ये आपका होना चाहिए 20 का डी। ये तीनों हैं, उसमें से सिर्फ डी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगला। नेतृत्व की शैली जो उसके समूह से परामर्श पर आधारित होती है क्या कहलाती है। समूह से परामर्श पर आधारित नेतृत्व शैली लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक कहलाती है, जिसमें सबकी भागीदारी होती है। तो इसका हो जाएगा ए, इसका डी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है जिससे वे पारस्परिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छापूर्वक प्रयास करते हैं। यह कथन किसका कहा हुआ है। तो ये बी है आपका एलन, नहीं, जॉर्ज आर टैरी का कहा हुआ है ये, ठीक है। तो ये जो होगा आपका जॉर्ज आर टैरी ने इसको कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। नेता एक समूह का सदस्य होता है और जिसे निश्चित पद प्रदान किया जाता है और वह प्राप्त पद के अनुसार व्यवहार प्रदर्शित करता है। कथन किसका है। तो एल्विन गोल्डर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो होगा एल्विन गोल्डर होगा। के बाद में है आपका लिकर्ट के अनुसार नेतृत्व की शैलियाँ कितनी हैं। तो ये 4 होंगी, ठीक है। ए। लिकर्ट के प्रबंध की प्रणालियाँ कितनी हैं। तो लिकर्ट के प्रबंध की प्रणालियाँ भी 4 ही हैं। जितनी शैलियाँ हैं उतनी ही प्रणालियाँ हैं।
तो इस तरीके से प्रश्न कुछ सॉल्व किए गए। इसमें हो सकता है बाय द वे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए अब उसके लिए